संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। 332 से 344 तक की गाथाओं पर अपन ने दो व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा की। जयपुर में भी उनमें चर्चा हुई थी। अब उसके अंत का जो एक कलश है, जो उन्हीं गाथाओं का समापन का कलश है, वो 205 नंबर का 205 नंबर का कलश है। उसकी चर्चा अपन को अब करनी है। उस कलश के साथ क्योंकि उसमें नया विषय कुछ नहीं है। जो बात अपन कर चुके हैं वही विषय लगभग उसमें है, इसलिए ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। और आगे जो बौद्ध से संबंधित गाथाएं हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। एक बात अच्छी तरह समझ लो कि जो सांख्य से संबंधित गाथाएं थीं, जिनको मुनिराज आचार्य देव सांख्य मत के अनुयायी जैन मुनि कहते हैं, यदि आज की दृष्टि में हम देखें तो उस तरह की वृत्ति वाले लोग सबसे ज्यादा मुमुक्षु में मिलेंगे। ये बात समझने की खास है कि हम सांख्य, अरे हमने तो सांख्य शब्द का नाम ही नहीं सुना है ना। सांख्य का हमने नाम ही नहीं सुना और हम सांख्य मतानुयायी। तो वे मुनिराज सांख्य मतानुयायी होंगे जो नग्न दिगंबर हैं और उनकी आज्ञा में 24 घंटे रहते हैं। तो उनकी जिनकी अंदर में मान्यता उस टाइप की है, यदि वो हमारे अंदर में उस टाइप की मान्यता है कि कर्म ही सब कुछ करते हैं, कर्मों ने हमें बहुत नचाया, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं भैया, तो वो सब सांख्य मतानुयायी है। और वो लोग भी कि जो रागादि भावों का कर्तव्य तो अपने माथे पर नहीं लेना चाहते, वे भी कर्मों के माथे टालते हैं। अब उनमें सबसे ज्यादा अपन लोग हैं। आचार्य महाराज ने तो मालूम क्या कहते हैं कि तुम रागादिक के कर्ता नहीं हो तो ज्ञानी नहीं है, तो तुम ज्ञानी बनो और फिर तुम तो जानने रूप निर्मल पर्याय के कर्ता हो। और फिर निर्मल पर्याय में भी फेर फार करने वाले तुम नहीं होते हो, फेर फार करता नहीं हो। और वास्तव में सरस्वती ज्ञान अधिकार में तो वहां ले जाना है कि जिसमें हमें अपनापन स्थापित करना है, वो तो सर्वथा करता है त्रिकाली देव भगवान आत्मा। तो वे तो ऐसे हटा के वहां को ले जाना चाहते हैं, पर हम वहां को तो जाते नहीं हैं, और हम तो राग के करता है ही नहीं। तो इस तरह से राग के अपराध को कौन करता है? राग का तो कर्म। इस तरह कर्म के माथे मढ़कर और अपने सारे अपराधों पर पर्दा डालना चाहते हैं वो लोग हैं। अपनी पर्याय में जो भी अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों का कर्ता कौन है? कि कर्म है, ऐसा कहकर उनके ऊपर जो बोझा डालना चाहते हैं उनकी बात है। तो कहते हैं वो सांख्यों के समान है। हम तो सांख्य का नाम ही नहीं सुना, तो तुमने आरहत का नाम सुना? हाँ, देखो पढ़ो 205 का है होगा। माँ करतार ममी स्पृशन्तु पुरुषम सांख्या प्यारहता। ये आरहता क्या है? अरहंत के भक्त आरहत,
अपन लोग आरहत हैं, है ना? पहले अपना नाम आरहत ही था। सारे दार्शनिक सांख्य लोग अपन को आरहत कहते हैं, सारे फिलोसफी वाले अपन को आरहत कहते हैं। ये तो जैन नाम तो आ गया बाद में। सबसे पुराना नाम अपना कौन सा है? किनके भगत हैं अपन? अरहंत के भगत हैं। क्योंकि अपना मंत्र नमो अरहंतारम है, नमो जिनानम नहीं है ना? हम अरहंत के भगत हैं तो हम आरहत हैं। हम अपना नाम कहाँ जानते हैं? हम अपना नाम भी नहीं जानते हैं ना, इसका क्यों जानते? वो हमको एक कहकर कि हे अरहंत के भक्तों आरहतो, तुम सांख्यों के समान अपने अपराधों को कर्म के नाम पर मत मरो। हिंदी पढ़ के सुना दो, बिल्कुल अच्छा रहेगा। देखो सुनो, सारे लेन सुनाएंगे, ज्यादा नहीं, घबराना नहीं, शांति से सुनना। संस्कृत हिंदी दोनों पढ़ो। हाँ दोनों पढ़ो। मां करतार ममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्यार्हता कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा वेदावबोधादध ऊर्ध्वं तुद्धत बोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं पश्यन्तुच्युतकर्तृभावमचलं व्याकारणेकं परम्। अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही इस आत्म को सदा करता तुम मत मानो। एक ज्ञान के पूर्व राग का करता आत्म, वेद ज्ञान होने पर सदा करता जानो। छंद में दो बातों पर अपन को विशेष ध्यान देना है कि इसमें आरहत आई नहीं, हिंदी में हमने सुना तो अनुवाद किया ना, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया। और अनुवाद कैसा किया जाता है कि जिनको अनुवाद पढ़ाना है उनकी भाषा में किया जाता है। अब आप आरहत शब्द से समझते ही नहीं हो, जैन से समझते हो, इसलिए जैन किया। इसमें क्या गलती है? आरहत का अर्थ जैन होता है ना, सटीक अनुवाद है। क्यों? मैंने सरलता का बहुत ध्यान रखा है कि किसी को उसका अर्थ किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। देखो ना, अरे जैन हो कर भी सांख्यों के समान ही इस आत्म को सदा अकर्ता तुम मत मानो। कितनी क्लियर बात है। ये बात कही है हमने 2 दिन के व्याख्यानों में। तुम जैन हो फिर भी सांख्यों के जैसे आत्मा को सर्वथा अकर्ता क्यों मानते हो? मत मानो। और कब क्या करना है साहब? तो निष्कर्ष भेद ज्ञान के पूर्व राग का करता आत्म, भेद विज्ञान के पहले आत्मा राग का करता है, ये मानो। और भेद ज्ञान होने पर सदा अकर्ता जानो, और भेद ज्ञान होने के बाद में अकर्ता समझो। सीधी बात, इतनी क्लियर सरल सहज भाषा में ये बात है। अभी आप ये छंद को कभी पढ़े और सुने तो आपके दिन में 2 दिन के व्याख्यान और 13 गाथाओं का भाव एकदम खिल जाना चाहिए, है ना? कितना देखो, अभी संस्कृत में नहीं, संस्कृत में भी ज्यादा कठिन नहीं है। देखो देखो, मां कर्तार ममी स्पृशन्तु पुरुषम सांख्या इव आरहता। पुरुषम माने आत्मा को, हे आरहता माने अरहंत के भक्तों, सांख्या इव माने सांख्य के समान, अकर्तारम ममी स्पृशन्तु, अकर्ता मत जानो।
अब ऐसा करता मत छुओ, स्पर्शन से छुओ, ऐसा छुआ कैसा होता है? जानने क्या छुओ तक मत दे क्या मां स्पर्शंतु। और ऐसे ही प्रयोग होते हैं, जब डिक्शनरी में जाके देखोगे तो नहीं मिलेंगे। मां स्पर्शंतु माने कहते हैं इस बात को तुम छुओ तक मत। करतारम कलयन्तु तम किल सदा बोभाव बोधादया। जब तक अवबोध मैंने ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, अधा माने उसके नीचे नीचे, उसके पहले पहले करतारम कलयन्तु, पुरानी बात को नीचे कहते हैं और आगामी बात को ऊपर कहते हैं। हालांकि नीचे ऊपर तो आकाश के प्रदेशों में होता है, काल में ऐसा नहीं घटित होता है, तो काल में भी घटाते हैं। भूतकाल को नीचे और भविष्य काल को ऊपर। तो कहते भेदावबोधादया, भेद ज्ञान होने के पहले, यानी बिल्कुल संस्कृत में पढ़ा है भेद ज्ञान शब्द, कहते नहीं वहां अनुभूति पढ़ा था, वहां ज्ञान पढ़ा था। मैंने भेद ज्ञानी शब्द है, मैं ये कहना चाहता हूँ। भेवावबोधादया कर्तारम कलयन्तु, अपने आत्मा को कर्ता मानो। ऊर्ध्वम, ऊपर जाओ तो माने जब भेद ज्ञान हो जाए वो भेद ज्ञान बीच में, उसके नीचे उसके ऊपर। उद्धत बोध धाम नियतम प्रत्यक्षमेनं परम स्वयं पश्यन्तु चित्तकर्ति भाव मतलम ज्ञातारमेकं परम। इस भगवान आत्मा को जिसका ज्ञान चिन्ह उद्धत है, माने ज्ञान है स्वभाव, जिसका ज्ञान है, जिसकी पहचान का चिन्ह, और वो कैसा है? उद्धत है। उद्धत है माने उद्दंड है। उद्दंड है माने खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, चुप नहीं बैठता, माने उसकी आवाज तो बहुत आराम से सुनाई देती है, हैं? उद्धत बोध धाम नियतम प्रत्यक्षम एनम। वो जब तुम्हारा प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष करो, चित्त कर्ति भाव मतलम, तब तक कर्ति भाव से चित्त होकर अचल एक ज्ञाता भाव जो है उसको पश्यन्तु, उसको जानो। ये संस्कृत में है। ऊपर कहा था कि मां स्पर्शन्तु, नीचे कहा पश्यन्तु। दोनों एक ही अर्थ में है। जिस चीज का ऊपर निषेध किया उसी का नीचे समर्थन किया। अब मैं ज्यादा लंबाता नहीं हूँ, अभी आपको इतनी बताता हूँ। एक इसमें दूसरा पॉइंट ये है वो भेद विज्ञान। तो अपन ने कहा था आत्मानुभूति लेना, कि भेद विज्ञान लेना, कि समाधि लेना। एक है वो मूलता तो में तो समाधि है। आपने जो उसमें लिखा है क्या आचार्य में क्या लिखते हैं वो क्या बताए? अनुभूति। तो वो समाधि है उनका शब्द। तो क्या समाधि तो अनुभूति नहीं होती है, पर अनुभूति की मम्मी होती है। अनुभूति से भी बड़ी होती है क्या? एक ही अर्थ है। यदि इतना आए तो अनुवाद कहेगा। यदि उन्हीं शब्दों को नीचे रख दें तो अनुवाद कहेगा, बोलो। तो इसलिए कहते भाई देखो कि इसमें कोई विकल्प मत करो। देखो अब इसलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ कि भेद विज्ञान शब्द का प्रयोग है। और भेद विज्ञान शब्द का मतलब ये है कि अकेले अनुभूति के काल की बात नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद में ये भगवान आत्मा सदा ही रागादिक का अकर्ता है और सम्यक दर्शन नहीं होने के पहले सदा करता है। भले सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और शास्त्र पढ़ करके वो ऐसा बोले क्या मैं करता हूँ, समझे, अकर्ता हूँ,
तो भी वो करता है, समझ गए ना? मन संबंध असल नहीं होवे तो, और कोई आदमी सम्यक दृष्टि है और अपेक्षाशील कथन करते समय वो रागादि का कर्ता बोले तो भी घबराना नहीं। तो एक तो इसमें भी अनुभूति वाला मुद्दा था। दूसरा एक मुद्दा और था, अभी अभी मेरे दिमाग में आया था और अभी निकल गया, आ जाएगा थोड़ी देर में। क्या एक इसमें और बात है जो इसमें कहना बताना बहुत जरूरी है कि ये जो रागादि का कर्ता भगवान आत्मा है, तो अभी निष्कर्ष अपने के रूप में छंद को एक दफे में पढ़ देता हूँ, फिर अपन आगे के छंद को जाते हैं। अरे जैन होकर भी सांख्यों के समान ही इस आत्म को सदा करता तुम मत मानो, वेद ज्ञान के पूर्ण राज का सर्वात्म, वेद ज्ञान होने पर सदा करता जानो। आ गया मेरे साथ ख्याल में, सुनो। वो राग माने क्या, ये अर्थ मुझे बताना है कि राग माने क्या कहते हो, अकर्ता मानो। तो जो अप्रत्याख्यानाम प्रत्याख्यानावरण संग्रहण संबंधी राग चौथे गुण स्थान से लेकर और 10वें गुण स्थान तक होता है, क्या वो राग का कर्ता भी आत्मा नहीं है? अनंतानुबंधी संबंधी राग की बात है, इसमें तो खोला नहीं, बस राग राग लिखा, इसलिए भी इसमें झगड़ा खड़ा होता है। तो अब वो कहते हैं कि वो अज्ञानी करता है और ज्ञानी करता नहीं, फिर इसलिए क्योंकि वो अपने को करता नहीं मानता, ये अपने को करता मानता है। तो हमने मान लिया कि हम नहीं मानते, तो फिर भी हम नहीं। तो वो कहते हैं कौन से राग की बात है, कोई अन्याय अन्याय नहीं है, बहुत एकदम न्याय संगत बात है। ये सारी चर्चा मिथ्या तो अनंतानुबंधी संबंधी राग की है, इसके कर्ता वर्ता की बात है। तो वो राग अज्ञानी के है, समझे ना? वो करता क्या हो गया, और ये राग कौन सा, वो राग ज्ञानी के है ही नहीं, तो उनका वो करता नहीं, क्या अन्याय हो गया? हमको लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया, बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, उसी को मैं ज्ञानी को सुविधा दे दी। बता घबराना अभी ये सुनो, ये तो ऐसी बात हो गई ना कि एक आदमी घोड़सवार भाग जा रहा था, तो एक बूढ़ी अम्मा एक लड़की को साथ में लेकर, और एक पोटली थी उसके माथे पर, वो जा रही, तो बोझा बहुत था, तो घोड़सवार भी उसी तरफ जा रहा जहाँ उसे जाना था। तो उसने भाई भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भाई मैं मान लो बम्बई जा रहा हूँ, नासिक जा रहा हूँ, देवदाली जा रहा हूँ। तो हमें भी देवदाली जाना है, ऐसा करो थोड़ा ये पोटली तुम अपने घोड़े पे रख लो, तो हमें वहां दे दियो देवदाली में, बहुत थक गए। और ऐसा करो कि बच्ची को भी बैठा लो, बहुत छोटी है, चलने में तो दिक्कत होती है, मैं तो चलती चलूंगी। तुम्हारा नाम क्या है भैया? मेरा नाम क्या है? उसके दिमाग में कीड़ा होगा, बोला मेरा नाम है जमाई राजा। क्या नाम है? जमाई राजा। आजकल ऐसे नाम होते हैं। तो उसने जमाई राजा थी, जमाई राजा को लड़की सौंप दी और कोटरी में दी। थोड़ी देर तो वो धीरे धीरे चला और फिर जरा आया तो जोर से भाग कर भागा तो पता ही नहीं कहाँ गया। अब बुद्धि चिल्ला है कि जमाई राजा बेटी को लेके भाग गया।
ज्ञानी के वो राग है नहीं और इसलिए उसका कर्ता नहीं है, अज्ञानी के वो राग है इसलिए वो उसका कर्ता है। इसमें न्याय अन्याय इतनी बहुत स्पष्ट बात है, क्योंकि जब भी समय साल में खासकर मिथ्यात्व इसकी पर बात चलती है राग की, तभी मिथ्यात्व संबंधी राग की ही बात होती है। अब ये प्रश्न है जो परमात्मा ने पूछा था कि जो बाकी का राग है उसका क्या होगा। तो देखो उसमें का एक नियम होता है, यहाँ परिणमति सा करता है, जो जिस भाव रूप परिणमित होता है वो उसका इस नियम के अनुसार आत्मा ही उसका करता है। ये नियम के अनुसार आत्मा ही उसका करता है। तो जब ये बात कहते लोग कहते तो प्रवचन सार की बात है, प्रवचन सार जैसे बिल्कुल ऐसा हो तो सांख्यों का हो प्रवचन सार भी कुंद का है। और टीका भी मुनि अम्बे चंद्राचार्य ने लिखी और दूसरी टीका भी मुनि जयसनाचार्य ने लिखी। इसलिए ऐसा कह करके आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैंने समय सार में भी निकाल के अभी जयपुर में बताया था शिविर में कि देखो समय सार में भी कितनी जगह लिखा है कि उस राग का कर्ता आत्मा है। अच्छा कौन में से होगा, व्यवहार से होगा, क्यों कि व्यवहार में से होगा और क्या करता हो कि नहीं भैया निश्चय में से करता है। और ये सब ऐसी बातें हैं कि कितने लोगों को पता है कि दोनों की बात छोड़ दो, लेकिन बाकी कितने लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि अपन ने नियमों को पढ़ाया, भाई जी ने आपको बहुत नए चक्र पढ़ाया है, उसमें स्पष्ट आया है कि अशुद्ध पर्यायों से युक्त आत्मा को देखना, अशुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता आत्मा को कहना, अशुद्ध पर्यायों का स्वामी आत्मा को कहना, वो अशुद्ध निश्चय नहीं करता। एक देश शुद्ध पर्यायों से युक्त आत्मा को देखना, उनका स्वामी आत्मा को कहना, उनका कर्ता भोक्ता कहना, एक देश शुद्ध निश्चय है। पूर्ण शुद्ध निश्चय पर्यायों के साथ आत्मा को अभेद देखना, पूर्ण शुद्ध पर्यायों का स्वामी आत्मा को कहना और पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता आत्मा को कहना, ये शुद्ध निश्चय नहीं है। और इन तीनों पर्यायों से रहित आत्मा को कहना, इनका स्वामी आत्मा को नहीं कहना, इनका कर्ता भोक्ता आत्मा को नहीं कहना, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय नहीं। और वो परम शुद्ध निश्चय त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाता है और वो वास्तव में सर्वथा अकर्ता है। और हमें वहां तक पहुंचना है और हमें उसमें ही अपना स्थापित करना है। ख्याल में है ना? देखो ये तीन जो है ये तो सब पर्याय है, तो एक ही है ना, तीनों के विषय तो पर्याय है। तो पर्याय ने अपना स्थापित करे। इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत मार्मिक उदाहरण आपको देता हूँ। भारतीय दर्शन का है, खासकर वैदिक दर्शन का। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में उसको प्रस्तुत किया है। उनके यहाँ ऐसा मानते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के दो उपाय हैं, एक भक्ति मार्ग और एक तो अपने यहाँ जो निश्चय नय है वो उनके यहाँ का ज्ञान मार्ग है, अपने यहाँ का जो व्यवहार नय है वो उनके यहाँ का भक्ति मार्ग। कबीर हैं, रायसी हैं, ऐसे बहुत से लोग थे, वो सब ज्ञान मार्गी थे। और तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ये सब भक्ति मार्गी। तो तुलसीदास जी भक्ति मार्गी थे, तो उन्हें ज्ञान से ऊपर भक्ति को स्थापित करना था। ज्ञान मार्गी ज्ञान को ऊपर स्थापित करते हैं। क्या होता है भक्ति से? भगवान से भीख मांगने से कुछ मिलता है? स्वयं कुछ जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। है जितने वेदांती लोग हैं ना, ये सब ज्ञान मार्गी हैं।
जो वो अपना ये है ना गीता, वो सब ज्ञान मार्ग है। अब बनारसी लोग क्या लिखते हैं सुनो, कौन? ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का रास्ता तो है लेकिन तलवार की धार के समान है। ज्ञान के रास्ते पे चलना तलवार की धार पे चलना है, बहुत कठिन काम है। ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, और भक्ति का रास्ता थोड़ा सरल है। तो एक तर्क तो वो ये देते हैं ज्ञान के विरुद्ध और भक्ति के पक्ष में, और दूसरा बहुत मार्मिक तर्क है उनका। वो क्या कहते हैं कि महिलाओं के रूप पर मोहित नहीं होती है, पुरुषों के रूप पर मोहित होती है, और पुरुष महिलाओं के रूप पर मोहित होते हैं। वो पंक्ति क्या है? मोह न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनुपा। नारी नारी के रूप पर मोहित नहीं होती है, ये अनुपम चरित्र है। हे पन्नगारी, पन्नगारी माने पन्नग माने सांप, उनके अरी माने शत्रु माने शंकर गले में डाले रहते थे ना, पन्नगारी कहलाते हैं। अभी इसे क्या कह रहे हमें तो उन्होंने बताया नहीं। तो वो कहते हैं कि माया इस जीव को लुभाती है ना, तो ज्ञानी को माया जल्दी लुभा लेती है। ज्ञानी माया के चक्कर में बहुत जल्दी फंसते हैं, लेकिन भगत नहीं फंसते हैं, क्योंकि भक्ति भी नारी है और माया भी नारी ये तो शादी शुदा है, इसके बगल में नारी बैठी है। क्यों? ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा है ना, और भक्ति मुहे न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह चरित अनुपा। इसलिए ये माया के चक्कर में फंस जाते हैं सब हैं, लेकिन भगत लोग माया के चक्कर में नहीं फंसते हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है ज्ञान के मार्ग से। और ज्ञान के मार्ग वाले पे क्या कहते हैं, वो लंबी चौड़ी कहानी है, तो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि पढ़ना हो विस्तार से तो भ्रमर गीत पढ़ो। भ्रमर गीत मैंने समझते क्या चीज है? उनके यहाँ भ्रमर गीत नाम का अलग ही साहित्य है, बहुत लंबा चौड़ा है, हजारों पेज है, हजारों छंद है उसमें। वो ही बता दूं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ऐसा था कि गोपियां थी श्री कृष्ण की भगत, और श्री कृष्ण के जो दोस्त थे उद्धव, बोलते ना, वो थे ज्ञान मार्गी, और गोपियां थी राधा की भक्ति मार्गी। तो दोनों में खुद विवाद होता था। श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा आ गए, और वो गोपियां बहुत दुखी रहती थी उनकी वजह से, और यहाँ इनको भी उनकी कमी याद नहीं आती थी। ये राजनीति में उलझ गए यहाँ आकर के। तो फिर उन्होंने एक दफे उद्धव से कहा कि उद्धव, तुम तो ज्ञान मार्गी हो और विद्वान हो, तुम जाओ ना थोड़ा गोपियों को समझा के आओ कि जरा मेरे से मोह कम करें और निर्गुण परमात्मा का ध्यान करें। तुम्हारा जो निर्गुण है ना, उसका ध्यान करें। उनको निर्गुण भक्ति बोलते, उसको सगुण भक्ति बोलते हैं। उसमें उनके 2 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य तो ये कि थोड़ी इनकी भी अकल ठिकाने आएगी, जब गोपियां सुनाएंगी समझाएंगी और भक्तों की हालत देखेंगे तब इनकी भी समझ में कुछ आएगी। अगर उनको ही नहीं
और ये उनको समझा जाएंगी तो भी थोड़ा ठीक है, थोड़े बैलेंस में आ जाएंगे ना, दोनों अनबैलेंस हैं, एक निश्चयवादी एक व्यवहारवादी, दोनों बैलेंस हो जाए तो उनने वहां भेज, और उन्होंने वहां बहुत समझाया कि तुम क्यों सगुण श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ती हो, निर्गुण की उपासना करो, ऐसा करो ऐसा करो। उन्होंने कहा गजब हो गया, कहाँ कौन आया ये सगुण को छोड़कर निर्गुण को सगुण को छोड़कर और निर्गुण को अपनाने के लिए कहता है। तो खूब खरी खोटी सुनाई, बहुत अच्छे अच्छे छंद हैं उसमें खरी खोटी सुनाने की, कि तुम कैसे हो, अंधों से देखने को कहते हो, बनाने को ये कहते हो, जिसमें गुण नहीं है उनको याद करने को कहते हो, तुम ऐसा कहते हो, तुम ऐसा कहते हो, तुम ऐसा कहते हो, बहुत बहुत सुनाई। तो वो भी अपना तर्क देते रहे जितना बना उनसे। अंत में वो गोपियां घबराई, ये दोस्त है श्री कृष्ण का, तो एक गया और इसने उल्टा सीधा हमारे विरुद्ध भड़का दिया, तो वे वैसे ही नाराज हैं, चले गए और फिर भी और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, इसलिए इसे नाराज नहीं करना, इसे उनके दिमाग में। तो वो फिर कहने लगे हाँ हम तुम्हारी सब बात मान लेंगे, निर्गुण को भी अपना लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो सारी बातें उल्टी कहने लगे। तुम ऐसा कहते हो हम ये भी कर लेंगे, तुम अरूपी को का रूप देखने की कहते हो, हम वो भी करेंगे, तुम अरस को चखने की बात कहते हो, जो अपना अरस रूप अपने आत्मा है उनके यहाँ भी है, तो वो निर्गुण अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है, यही सब बातें हैं, सोच भी नहीं सकते। तो हम वो सब चखेंगे, अरूप को देखेंगे, अरस को चखेंगे, अगंध को सूंघेंगे, यानी सब उल्टी उल्टी बातें हम तुम्हारी करेंगे, पर एक बात कह दो बकर, एक ही शर्त है हमारी, कि एक ही कह देव की कन्हैया मिल जाएगा। ऐसा करने से हमें वो सगुण कन्हैया मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई उसे तो हम छोड़ने के लिए सुलझा रहे, तो मिलने की बात करते हो, तो उसके लिए नहीं कर सकते हम तुम्हारी सब बातें उस सगुण को, उस कन्हैया को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, आसान है ना, लेकिन उसे छोड़ने के लिए नहीं कर सकते। तो ऐसा ही ज्ञान और भक्ति का मार्ग है ना उनके यहाँ, ऐसा ही अपने यहाँ जो मार्ग है कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो वो कहते हैं कि ज्ञान क्या ऐसा करने से नहीं, समझ गया ना, तुम किसी स्वार्थ से मान लो, अरे वस्तु के स्वरूप का निर्णय करके स्वीकार करो कि सत्य क्या है, तुम रागादि के कर्ता हो, है? और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का था, अब हम उसमें क्या करें, वही बात हो गई ना कि हमने इनमें अपनापन स्थापित करें, जो पर्याय खुद नष्ट हो जाने वाली है, और पर्याय पर्याय में अपनापन स्थापित करें, नारी नारी के रूप में मोहित हो, ये कौन सा न्याय निकाला तुमने? तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है नर और पर्याय है नारी, द्रव्य है नर और पर्याय है नारी, तो कहते पर्याय को द्रव्य पर नींदना चाहिए, तो वो भी है अपने यहाँ नहीं है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि जो पर्याय में राग है तो उस राग को स्वीकार करो, नहीं मानेंगे तो कौन सा राग, वो जो अनंतानंद जी को छोड़कर बाकी का राग है उनका कर्ता आत्मा को नहीं मानेंगे तो चौथे से 14वें मुनिस्तान के बीच में कुछ रहेगा ही नहीं, तो सीधा मोक्ष हो जाएगा सत्य। हमारा कहना सोगे तो निद्रा हो जाना चाहिए। अगर जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर एक रास्ता है, कौन सा? ये तो प्रशंसारी बात। तुझे प्रशंसारी बात मालूम है? प्रशंसारी बात बताएं निकाल 189 का
189 का था, उसमें लिखा है कि शुद्ध निश्चय नए से भगवान आत्मा राग का करता है, राग इसका कर्म है। देखो प्रवचन सारी खबर है, समय सारी खबर है, किसी की खबर है, यहाँ से एक दो बार सुन ली और बस वो कहते हैं चुईया को हल्दी की गांठ मिल गई तो वो पंसारी मिल गई। समझ में आई क्या कहा? चुईया को एक हल्दी की गांठ कहीं पड़ी मिल गई तो वो पंसारी बनी। पंसारी वो दुकान वाला जो हल्दी बेचता है ना, दुकानदार वाला कौन सा? पंसारी माने वो दुकानदार जो हल्दी वगैरह सुपारी वगैरह ये सब बेचता है। समझ गए? हाँ हाँ, गांधी हमारे यहाँ चुईया को हल्दी मिल गई तो वो पंसारी मिल गई। गुरुदेव बोलते थे इसको हल्दर में गांठ में गांधी। तो ऐसा ऊपर ऊपर से स्वाध्याय करने से काम नहीं चलता है, अंदर करना पड़ा। और इस तरह से वो नित्य वाला जो पक्ष था सांख्य का आरत वाला वो तो गया। अब ये कहते हैं कि जो करता है वो भोगता है, दूसरे समस्या करेंगे। सुनिए ना, तो सब सारी दुनिया का जो करे सो भोगे, करे सो भोगे, करे सो भोगे। हमने राग किया है तो राग के भोक्ता भी हम होंगे। तो इस सिद्ध हो रहा ना कि हम राग की अवस्था को भोग रहे वर्तमान में कि नहीं, तो बिना करे तो कोई भोगता ही नहीं है। हम वर्तमान में राग का भोग तो कर रहे और उसे करता बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जो करता है वो भोगता है, भोगता है वो करता नहीं। तो इसका सहारा वो कोई जैन मतानुयायी बौद्धों जैसी मान्यता वाला, बौद्धों जैसी मान्यता वाला जैन मतानुयायी कौन है? अब पढ़ो सन कौन सा? 206। हाँ चलो। क्षणिकमिदमिहैते कल्पयित्वात्मतत्त्वं निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्तृविभेदम् अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतो वै चिच्चमत्कार एव। जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा करते कोई आत्मा क्षणिक मानकर नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। ऐसा श्लोक है कि अदालत में केस चल रहा है कि इस आदमी ने फला आदमी की हत्या की है, गवाह सफाए हो गए थे, जज फैसला देने वाला था, उसे फांसी की सजा सुनाना थी। और इतने में जिस आदमी की हत्या करने वाला अपराध का केस चल रहा था वो अदालत में जाके खड़ा हो गया कि साहब मैं जिंदा। बोलो क्या? अब तो फैसला हो गया, अब तो फैसला हो गया, हम तुमको जिंदा नहीं मान सकते। अभी ऐसे एक केस आया था कि वो वहां आ गया कि बाहर से अदालत ने उसे जिंदा नहीं माना, वो सामने खड़ा है जिंदा नहीं माना। तो वो मान क्या सकते था कि उसकी पत्नी ने उसको मृत घोषित करके मान करके वो नहीं आया होगा बहुत दिनों से घर पर, और उसने विधवा होने की पेंशन 14 साल तक ली गवर्नमेंट से। क्या मैं विधवा हूँ इसलिए गवर्नमेंट विधवाओं को जो पेंशन देती थी वो पेंशन ले। अब वो पुरुष आ गया कि मैं जिंदा हूँ, तो अब
सब गवर्नमेंट कहने लगी कि तूने बिना अपन की झूठी बात करके और टेंशन ले ली, तो 14 साल की टेंशन वापस ला। वो तो खा पी गई थी। अब क्या करें? तो आखिर वकीलों ने सलाह दी कि तुम तो इसको जिंदा माने ही मत। अब तो बुद्धि हो गई, जिंदा मान के क्या करेगी? आज से तो पेंशन बंद हो ही जाएगी, तो पुरानी और बदबू होगी। तो वकील ने सलाह दे दी, तो अदालत ने कहा मैं नहीं मानूंगा। अब वो कहते जिंदा मौजूद हूँ, तो मजिस्ट्रेट ने कह रही हम आपको जिंदा नहीं मान सकते। अब वो कह रहे कि जो लोग कहते हैं कि बस क्षणिक है, एक क्षण में, हर क्षण में एक द्रव्य आत्मा नष्ट होता है, इसलिए दूसरे समय में जो अभी करे उसको दूसरी समय में भोगे, इसके लिए वो जिंदगी है। वास्तव में तो जिस समय वो करता है वो उसी समय भोगता है। इन्हें काल भेद करके बात करी है। बस स्थिति ऐसी है, मेरे से लोग पूछते हैं कि पंडित जी हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, इतना सब तरह से सामग्री चढ़ाते हैं, सब कराते हैं, दान देते हैं, तो हमें इसका फल मिलेगा कि नहीं? कब की बात के जाने लो, मिलेगा कि नहीं? उन्हें शंका होता है कहीं ना मिले तो मुफ्त में चले जाएंगे, कितनी दरब मुफ्त में चली जाएगी, कितने की? 2700 क्या करें, मुफ्त में चली जाएगी। तो वो कह रही हमें उसका फल मिलेगा कि नहीं? तो मैंने कहा कि तुम्हें अभी फल मिला नहीं क्या? कि जब तुमने भगवान की पूजा की तो उसमें तुम्हारा आनंद आया कि नहीं? उसमें तुम्हारा कुछ आकुलता कम हुई कि नहीं? वही तो फल है। तो धर्म तो उसे कहते हैं जिसका फल तत्काल मिले। जिसका फल तत्काल नहीं मिले, बाद में मिले, उसे तो कर्म कहते हैं। क्योंकि कर्म बनता है, फिर सत्ता में रहता है, फिर आवादा काल पड़ता है, फिर उदय में आता है, ऐसा नहीं है। तो तुम्हें फल मिला नहीं, क्या मिला? अभी तुझे पसीना निकला, कितना पसीना निकलता है? क्यों? कौन सा फल चाहिए तुझे? तुझे यदि अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, और अभी मिला है तो बाद में भी मिलेगा। क्योंकि वो कुछ कर्म, धर्म तो अभी मिल गया, आनंद आ गया, और उसे कुछ पुण्य कर्म बन गया तो वो उदय में आएगा, उसे कुछ नहीं। तो तत्काल, इसलिए फल तो तत्काल मिलता है। कर्ता सो भोक्ता उसी समय है, जिस समय आत्मा करता उसी समय वो भोगता। लेकिन यहाँ लोग बौद्धों के संदर्भ में बात करके समझा रहे ना कि आज मिले वो कल भोगे, और यहाँ वो कर्म संबंधी बात है, वो राग की बात। तो राग का फल बाद में मिलता है ना। तो वो कहते हैं तो मैं खत्म हो जाता, वो तो खत्म हो जाता, आत्मा तो खत्म ही हो जाएगा, तो उसे कुछ भोगना ही नहीं पड़ेगा। इसमें ये तो कोई निकालता नहीं है कि हम क्यों पाप करें, तो सोचता है काय को डरे, भोगना तो है ही नहीं। कल कहा था ना, घटम कृत्वा रणम कृत्वा घटम पिबेत वाली यदि बात करनी परिणति आ जाती है, वो बौद्धों के भी यही मामला है। तो क्या करें? तो मालूम क्या जवाब दे रहे हैं कि जैसे अदालत में खड़ा हुआ वो व्यक्ति कहता है कि मैं जिंदा हूँ, ऐसे ही त्रिकालीधर भगवान आत्मा नित्य अपनी उपस्थिति के द्वारा उनके मोह को स्वयं खंडित कर रहा है। हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ, देखो, जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में,
ऐसा करते कोई आत्मा क्षणिक मान कर, नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा, मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। आत्मा ही कर रहा, हम क्या करें? वो सामने खड़ा कहता है कि मैं हूँ, बना दिया ना। अरे कहता है कि नहीं, तुम खत्म हो गए। अरे मैं हूं ना मौजूद, क्यों? वो आत्मा क्या लिखा है, कितना क्लियर है, नित्य रूप से सदा प्रकाशित है ना। बोले प्रकाशित के लिए शब्द आता ना, ज्योतिष चकचकायते, स्वयं आत्मा उनका मोह का निवारण स्वयं ही कर रहा है। जो ये कहते हैं कि कोई वस्तु स्थिर नहीं है, उनके मोह का निवारण ये भगवान आत्मा अपनी नित्य उपस्थिति के माध्यम से स्वयं ही कर रहा है। देखो, हाँ, दूसरा खंड, वृत्तिमान हो नष्ट, वृत्तिमान हो नष्ट, वृत्त्यंशों के भेद से कर्ता भोक्ता कर्ता को भोक्ता को तुम्हें भिन्न भिन्न मानना है, और यदि ऐसा नहीं मान पाएंगे इस डर के मारे, तुम ऐसा मत करो कि वृत्तिमान माने जो वृत्तिमान जो पर्याय हैं उनसे जो भिन्न पदार्थ है वो ऐसा मत मानो इस डर के मारे, क्योंकि हम इकट्ठा मानेंगे तो फिर वो उसे नष्ट होना पड़ेगा त्रिकाली दुख को। तो कहते देखो, वृत्तिमान हो नष्ट वृत्तिंशों के भेद से। वृत्तिमान माने द्रव्य और वृत्तिंश माने पर्याय। तो पर्यायों के भेद करोगे तो वो वृत्तिमान नष्ट हो जाएगा। इस डर से कर्ता और भोक्ता को जुदा जुदा मत मानो, ऐसा वो कह रहे हैं। अब इसके बाद में वो गाथाएं अपनी शुरू होती हैं, जिन गाथाओं की चर्चा अपन को करना है। एक बार पढ़ दो। हाँ, 346 से 348 तक, 45 से 48 तक। अभी ध्यान से सुनना, इतनी बात जो अपन ने कर ली है ना, उसके संदर्भ में ये गाथाओं का आप अर्थ पे ध्यान। 401 पेज, 401 पेज पर गाथा 346 से 48, 3 से 43 से, हाँ 45। यह आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो भोगता वह करे अथवा अन्य यह एकांत ना। यह आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो करे भोगे वही अथवा अन्य यह एकांत ना। जो करे भोगे नहीं वह एकांत यह जिस जीव का, वह जीव मिथ्या दृष्टि आरत मत विरोधी जानना। कोई करे कोई भरे यह मान्यता जिस जीव की, वह जीव मिथ्या दृष्टि आरत मत विरोधी जानना। क्या कह रहे सुनो, बहुत सरल है। यह आत्मा वो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से। अब यह आत्मा कुछ पर्यायों से तो नष्ट होता है और कुछ पर्यायों से नष्ट होता है। झगड़ा खड़ा कर दिया, ऐसा क्यों होता है? होगा तो सभी पर्यायों से नष्ट होगा, और नहीं होगा तो किसी पर्याय से नहीं होगा। अभी कुछ पर्यायों से नष्ट बता रहे तो कुछ पर्यायों से नष्ट नहीं होता। देखो संस्कृत में प्राकृत गाथा में देखो, के हिंति पज्जयेहिं विनश्यति और नैव के ही चिंत जीवो
जीव किन्हीं पर्यायों से नाश को प्राप्त होता है और किन्हीं से नाश को प्राप्त नहीं होता। तो प्राकृत भाषा में ये बात लिखी है। अभी झगड़ा क्या है, कैसे हो सकता है? अब यहाँ पहली पर्याय का अर्थ है पर्याय और दूसरी पर्याय का अर्थ है गुण। तुम्हारे मन से हम गुण पर्याय की परिभाषा नहीं जानते हैं। हम भी गुरुदेव के पास बहुत रहे हैं। तो वो दूसरा अर्थ तुम निकाल के बता, कुछ पर्यायों से नष्ट होता और कुछ पर्यायों से नष्ट नहीं होता। अरे भैया, पर्याय दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? विरोध पर्याय और गुण पर्याय नहीं। सहभावी पर्याय और किंभावी पर्याय पर्याय को बोलते हैं और सहभावी पर्याय गुण। क्यों बोलते हैं पर्याय? कार्य से। इसका जवाब मैंने बुद्धिस्टी का विषय किताब है उसमें दिया है। क्या है कि पर्याय की जो हमने परिभाषा रट रखी है तो गोपाल दास जी बलैया की या फिर सोनवे में छपी उसकी, उसको उससे बगल में रखना, घबराना नहीं। अब मैं जो परिभाषा बताता हूँ उसे आज एक दफे जिंदगी भर ध्यान रख लेना, सीख लेना, याद हो जाएगी अभी 1 मिनट में। पर्यायार्थिक न्याय का विषय जो विषय बने उन सब का नाम है पर्याय, और सिद्धार्थिक न्याय का विषय जो बने उन सब का नाम। अब जो गुण है, गुण भेद, वो कौन से न्याय के विषय? प्रदेश भेद, गुण भेद, प्रदेश भेद, ये सब पर्याय तो वो कहते हैं गुणों और प्रदेशों की अपेक्षा वस्तु नष्ट नहीं होती, दृढ़ और पर्यायों की अपेक्षा। और ये अर्थ है सीधा सच्चा। ये अर्थ नहीं करो और तुम 100 सिर के माथा मार लो कहीं से भी और कहीं दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते। और तो आगे लिखा है इसमें, खुद कुंद ने, अमृतचंद्र ने, जयसेन ने, गुरुदेव श्री ने, जितने भी विद्वान टीकाकार हुए, जयचंद छाबड़ा ने, सबने लिखा है। सब प्रूफ मैंने आगे दिए हैं। अब आप घर से पढ़ के आएंगे तो आपको ख्याल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी आज का समय में निकाल के हो गया है। फिर से एक बार